आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर के स्टूडेंट्स जो कि बिना टेंशन के इंग्लिश ग्रामर बहुत इजी वे में सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। देखिए, इंग्लिश भाषा में टेंशन हो जाती है हमारे देशवासियों को, क्योंकि ये एक विदेशी भाषा है। इसके स्टूडेंट्स के कैरियर में बहुत वैल्यू है। ऑफिशियल काम जो है, ऑफिशियल लैंग्वेज भारत की इंग्लिश ही है और हर कंपटीशन वगैरह में होता है। आप इसकी अच्छी तरह तैयारी करिए, लेकिन रेक्टिफिकेशन नहीं करिए, उनको इजी वे में सीखिए। आज हम पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट जिसे कि कहते हैं नाउन। नाउन मीन हिंदी में संज्ञा। इसकी डेफिनेशन जो किताबों में दी गई है वो ये है कि नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड ए नाउन। कि इस धरती पे जितने नाम हैं, जिन चीज़ों को भी हम उनके नाम से बुला सकते हैं, वो सब नाउन होते हैं। पर एक नाउन कह देने से काम नहीं चलता है। एग्ज़ामिनेशंस में, जो कि बड़े बड़े कंपटीशन एग्ज़ामिनेशन में भी नाउन के बारे में पूछा जाता है कि नाउन कितने प्रकार के हैं। अब देखिए, नाम है नाउन। नाउन नाम है, लेकिन क्या नाम बहुत प्रकार का होता है? तो इसका इजी वे में सीखने के लिए हम ये कहेंगे कि नाउन के प्रकार होते हैं। कॉमन नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद काउंटेबल नाउन एंड अनअकाउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाम, जिनको कि गिना जा सकता है या नहीं गिना जा सकता। इन चीज़ों के नाम भी नाउन ही है। अब सबसे पहले ले लो कॉमन नाउन को। कॉमन का मतलब आप जानते हैं? कॉमन का क्या मतलब होता है? सामान्य। कॉमन मैन, सामान्य व्यक्ति। तो एक ही तरह के जितने जीव हैं वो सब कॉमन नाउन में आते हैं। जैसे कि अब बकरी है, बकरी जहाँ कहीं होगी बकरी ही कहलाएगी। कुत्ता है, शेर, अब शेर में भी कई प्रकार होते हैं, तो शेर भी कॉमन नाउन है। अब नदियाँ, नदियाँ बहते हुए पानी को कहते हैं, और वो हमारे देश के अलावा दुनिया के सब देशों में एक या अधिक होती हैं। इसी तरीके से पहाड़ हैं, पहाड़ भी बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं। आप गिनोगे बोलोगे 1000 पहाड़ हैं, 1000 नदियाँ हैं। तो अब जैसे तारे हैं, स्टार्स, ये भी कॉमन नाउन है, स्टार्स। क्योंकि एक जब हम आसमान में देखते हैं रात को तो बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं। ठीक है। अब एक ही जाति का जो जीव
वस्तु, मटेरियल, पर्सन, प्लेस जो भी हैं। अब जैसे प्लेस है, देश, देश जो है वो इस दुनिया में बहुत सारे हैं। तो कॉमन नाउन हो गए। इसी तरीके से शहर हैं, शहर भी हमारे देश में और दुनिया के सारे देशों में बहुत सारे हैं। तो शहरों के नाम भी, शहर भी कॉमन नाउन है। अब डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट भी कॉमन नाउन है। अभी कोर्ट, कोर्ट है, अदालतें, ये भी क्या है, ये भी कॉमन नाउन है। अदालत कॉमन नाउन है। ठीक है, आप वीडियो को लंबा ना हो इसलिए इतना ही बताने के बाद अपने आप चीज़ों का मनन कीजिए कि क्या क्या चीज़ें बहुत सारी हैं। अब पेड़ हैं, फल हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, ये सारे कॉमन नाउन में आते हैं। इसके बाद हम दूसरा प्रकार लेंगे जिसको कि कहते हैं प्रॉपर नाउन। नाम से ही प्रॉपर का मतलब आपको पता लग रहा होगा। प्रॉपर नाम मतलब विशेष नाम जो कि किसी को खास तौर पर दिया गया है। अब जैसे लड़का और लड़की, लड़का भी कॉमन नाउन है, लड़की भी। लेकिन किसी लड़के का नाम रमेश है, किसी का सुरेश है, किसी का सुदेश है, किसी का कुछ है। तो ये सब उनके प्रॉपर नाउन है। अभी 5 लड़के हैं, लड़के 5 हैं, लेकिन पांचों के नाम अलग अलग हैं। जो उनके नाम है वो प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। अब जैसे पहाड़ है, पहाड़ में आप जैसे एक पहाड़ का नाम है एवरेस्ट या कंचनजंगा, कैलाश पर्वत, ये सब पहाड़ों के विशेष नाम है। विशेष पहाड़ को ये नाम दिया गया तो वो प्रॉपर नाउन है। अभी फल हैं, कॉमन नाउन है, लेकिन कोई सेब है, कोई संतरा है, कोई मौसमी है, कोई केला है, कोई तरबूज है, इत्यादि इत्यादि जितने हैं वो देख लीजिए। अब प्रॉपर नाउन हो गए। अब जैसे केले हैं, केला भी कॉमन नाउन में भी आता है। अब केला जो है उसको हम चित्री वाला केला भी कहते हैं, वो कहते हैं, तो उसको प्रॉपर नाउन में ले आते हैं। इसी तरह के साथ लड़की, अब 4-5 लड़की हैं तो वो लड़कियां, हर लड़की कॉमन नाउन है, लेकिन पांचों लड़कियों के अलग अलग नाम हैं। जो उनके नाम है वो उनको प्रॉपर नाम दिए गए हैं, इसलिए वो प्रॉपर नाउन है। ठीक है जी। इसके बाद आप देखिए कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव क्या है? कलेक्टिव है ग्रुप, कलेक्शन। अब जैसे ग्रेप्स, अब ग्रेप कॉमन नाउन है, उसका प्रॉपर नाउन क्या होगा? ठीक है। अब एक है हरा, एक है काला। ठीक है। अब जब हम अंगूर का एक गुच्छा लेते हैं तो गुच्छा कलेक्टिव नाउन है। भेड़ कॉमन नाउन है। उस भेड़ में से किसी ने कुछ नाम भी रखा होगा विशेष, तो वो उसका प्रॉपर नाउन हो गया। और जब भेड़ों का झुंड होता है तो उसको कलेक्टिव नाउन कह देते हैं। ठीक है। इसके बारे में भी आप और देखिए, चिड़ियों को और भेड़ बकरियों को, भेड़िए को, हाथी वाला के झुंड को क्या क्या कहते हैं, ये आपको थोड़ा बहुत एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। अब ये हो गया कलेक्टिव नाउन। उसके बाद आ जाएगा मैटीरियल नाउन। अब मैटीरियल मतलब भी आपको पता है कि मैटीरियल क्या होता है। मैटीरियल होता है पदार्थ, वस्तु। इस संसार में जितने निर्जीव
वस्तुएं जो हमारे काम आती हैं, जैसे कि मेटल। मेटल धातु। धातु क्या है? एक मटेरियल है, पदार्थ है। उसका कलेक्टिव नाउन में गिना जाना तय है। लेकिन धातु एक प्रकार की नहीं है, कई किस्म की है। जैसे कि सोना है, चांदी है, तांबा है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकल, ऐसे जितने हैं वो अलग आ जाएंगे, उनके प्रॉपर नाउन हो गए। ठीक है। अब धातु कलेक्टिव नाउन नहीं है, क्या है? क्योंकि उसमें अलग अलग अगर धातु इकट्ठी हैं तो वो कलेक्टिव है, लेकिन वो एक प्रकार की नहीं है, इसलिए कलेक्टिव में नहीं आएंगी। ठीक है जी। अभी 4 किस्म की धातु इकट्ठी हैं तो उनके प्रॉपर नाउन हम देख सकते हैं। ये मटेरियल नाउन हो गए। अभी रेत है, बजरी है, सीमेंट है, इस तरीके के। और अगला एक नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा है जो ना तो देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, ना चखा जा सकता है, इत्यादि इत्यादि। ऐसी चीज़ में क्या आती है? गैस, ऑक्सीजन वगैरह, हवा। ठीक है। ये सब किस में आती हैं? इसको हम हवा को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, सूंघ नहीं सकते हैं और चख भी नहीं सकते हैं। तो ये मटेरियल नाउन के बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है उसमें आती है। तो ये आपने नाउन के प्रकार देखे, इनको आप ज़रूर याद करिए, क्योंकि छोटे से लेके बड़े जितने एग्ज़ामिनेशन होते हैं उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्ज़ामिनेशंस की तैयारी के लिए आप इंग्लिश ग्रामर के जो 10 ईयर्स पेपर्स वगैरह हैं उनको भी देख सकते हैं। रट्टाफिकेशन नहीं करिए, उसको समझिए, सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है उसको समझिए, और इसी से आपका एग्ज़ामिनेशन बहुत अच्छा पास हो सकता है। अब एक काइंड ऑफ नाउन और भी है जो कि काउंटेबल, यानी कि गिनने वाले, जो गिने जा सकते हैं, और अनकाउंटेबल, जिनको गिना नहीं जा सकता। हाँ, नापा तोला जरूर जा सकता है, उनको गिना नहीं जा सकता। तो ये भी नाउन ही है। अब जैसे किन चीज़ों को आप गिन सकते हैं और किन को नहीं गिन सकते हैं, इसको आप ध्यान दीजिए। अब जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि सेब है और नोट हैं, केले हैं, लेकिन पालक को गिना नहीं जा सकता, मेथी को गिना नहीं जा सकता। हाँ, तोला जा सकता है। तो कुछ ऐसे पदार्थ जिनको कि आप गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन कहलाते हैं, और कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनको कि आप गिन नहीं सकते हैं, जैसे कि पानी है, हवा है। ठीक है जी। अब दूध है, दूध का पाउडर है। अब चावल है, चावल को बहुत थोड़े ही आप गिन पाते हैं, लेकिन 100 ग्राम, 50 ग्राम, किलो, यदि इतने चावल हैं। आटा है, आटे को आप गिन नहीं सकते हैं।
आप इनको तोल सकते हैं, नाप सकते हैं। अभी ऑक्सीजन को आप गिन नहीं सकते हैं कि कितनी ऑक्सीजन है, लेकिन जब सिलेंडर में भरा जाता है तो कहते हैं कि 2 लीटर है या 5 लीटर है, जो जितने भी होती है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान दीजिए। अब इनको भी सेंटेंस में आपने यूज़ करना है। तो इंग्लिश में जो सेंटेंस होते हैं उनका स्टार्टिंग का जो वर्ड होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, पहला लेटर कैपिटल होता है। जैसे दिस इज़ ए बॉय, अभी दिस में टी बड़ा आएगा, टी बड़ा आएगा ना, उसके बाद इज़ ए बॉय। अभी बॉय क्या है, नाउन है, लेकिन ये कॉमन नाउन है तो इसका बी छोटा होगा। द नेम ऑफ दिस बॉय इज अंकुर। तो अंकुर में ए कैपिटल आएगा क्योंकि ये प्रॉपर नाम है। जो प्रॉपर नेम होंगे उनके सेंटेंस में कहीं पर भी आने पर, चाहे वो सेंटेंस के शुरू में आए, बीच में आए या लास्ट में आए, प्रॉपर नेम जो नाउन होते हैं उनका पहला लेटर कैपिटल लिखा जाएगा। ठीक है जी। तो अब राम वॉज द हस्बैंड ऑफ सीता। अभी राम स्टार्टिंग में आया है, प्रॉपर नेम है, प्रॉपर नाउन है, तो आर जैसे रूल है वैसे ही कैपिटल आया है। लेकिन जो सीता है वो भी प्रॉपर नाम है किसी लड़की का, महिला का, तो वो लास्ट में आया, लेकिन एस कैपिटल आएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो कि पेपर में अक्सर कर देते हैं और बैड इफ़ेक्ट होता है। आशा करता हूँ आप इन चीज़ों पे ध्यान देंगे और रटने की जगह समझने की कोशिश करेंगे कि नाउन क्या होता है, उसके कितने प्रकार हैं और कैसे कैसे उनका यूज़ है। पेपरों में ये टाइप्स ऑफ नाउन ज़रूर पूछे जाते हैं। वैसे आम जिंदगी में ये किसी काम के नहीं होते हैं, पर आपको जब तक आप एग्ज़ामिनेशन दे के कहीं सेटल नहीं होते हैं, आपको इन छोटे छोटे नियमों का, प्रिंसिपल का, रूल्स का ध्यान रखना पड़ेगा और उनको फॉलो करना पड़ेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।